हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि फर्स्ट पेपर में अपने कौन कौन सी यूनिट चलती हैं तथा फर्स्ट पेपर हमारी किन दो बुकों से मिलके बनता है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पेपर, जिसकी हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट है मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स के बारे में हमने सीनियर तथा जूनियर में काफ़ी पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम थोड़ी मैट्रिक्स की बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हमारा रिवीजन हो जाएगा पिछली क्लास का। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम जानते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स को हम इस बॉक्स में यदि हम इसे पंक्ति किसी भी संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखें तो वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। जैसे कि हमारी ये कोई m पंक्ति है तथा n क्या है, कॉलम। यदि हम किन्हीं राशियों को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखें तो वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। ठीक है, यदि हम कह रहे हैं कि हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसमें m तो पंक्तियाँ आ रही हैं तथा n क्या है, कॉलम, तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे m क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ चुकी है, ये हम थोड़े मोटे मोटे देख लेते हैं कि ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें किसी ने कहा दी ये आपकी मैट्रिक्स है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम हम पंक्ति तथा स्तंभ से ही लिखते हैं। यदि इसमें 3 स्तंभ होते तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का हम व्यापक रूप में किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को किस प्रकार लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स है हमारी, तो इसको लिखने के लिए हम A11 A12 A13 ... A1 n। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति है तो 21 22 23 ... 2n। AM1 AM2 AM3 AMn। तो हम व्यापक रूप में हम मैट्रिक्स को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होगी हमारी m क्रॉस n की, मतलब m तो इसमें क्या है, पंक्तियाँ हैं, और n क्या है, इसमें स्तंभ है। तो ये सब चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब चलते हैं हम आगे देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होती है हमारी पंक्ति मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1, वो क्या कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स। मतलब इसका होगा n क्रॉस n टाइप की, मतलब इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 1, और स्तंभ तो कितने भी हों चलेंगे। जिस प्रकार देखिए ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पंक्ति क्या है, 1, तो इसको हम रखेंगे तो क्या है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये पंक्ति मैट्रिक्स हो गई क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स, तो ये भी नाम से दिखाए तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी होगी, 1, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देख लें, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, केवल जिसमें कॉलम कितने हो, 1, तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसी प्रकार शून्य मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव 0 हों, क्या हो, 0, तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स।
तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी? शून्य मैट्रिक्स है। कितने की? 2x3 की कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये शून्य मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। इसी प्रकार चौथी मैट्रिक्स है समान मैट्रिक्स। कि हमारी कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, वो समान कहलाएंगी यदि उनमें प्रत्येक अवयव सेम हो, समान हो। ठीक है। वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? समान मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार अगली पढ़ते हैं हम वर्ग मैट्रिक्स। जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है यदि किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स। जैसे तो ये कैसी मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2। देखिए यहाँ हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं। वैसे ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा रिवीजन हो जाएगा। आगे हम पढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लें तो ठीक रहता है। ठीक है। अब अगली पढ़ते हैं मैट्रिक्स का ट्रेस। मैट्रिक्स का ट्रेस। कि मैट्रिक्स का ट्रेस किसे कहते हैं? सबसे पहले कोई ए मैट्रिक्स है, यदि हमको इसका ट्रेस निकालना है तो इसको डिनोट करेंगे हम ट्रेस ऑफ ए। ठीक है। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है उसके विकर्ण के अवयवों का जोड़। उसके मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयवों का क्या होता है? जोड़। जैसे ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक, सॉरी 2 1। तो इसके जो विकर्ण के अवयव होते हैं डायगोनल विकर्ण, जानते हैं हम ये वाले। तो विकर्ण के अवयवों का जोड़ क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो ये कोई मैट्रिक्स है, ये कितने बाई कितने की है? 3/3 की कोई मैट्रिक्स है हमारी। तो इसका हमको ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेस। ये नाम रख दिया इसका। इसका हमें क्या निकालना है? ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है? इसके विकर्ण के अवयवों का जोड़। तो इसके विकर्ण के अवयव ये होते हैं, ये डायगोनल के अवयव होते हैं। तो इसके विकर्ण का 1 3 और 4, तो इनका जोड़। तो इसका ट्रेस आ गया 8। समझ में आ गया? ट्रेस क्या होता है? उसके किसी भी मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयवों का जोड़ क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा, मतलब विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब जो उसके विकर्ण के एलिमेंट होते हैं उनको छोड़कर सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0। तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये कोई 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसी मैट्रिक्स होती है? वर्ग मैट्रिक्स होती है। ठीक है। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयवों के अलावा, मतलब जो विकर्ण के अवयवों को छोड़ के सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? विकर्ण मैट्रिक्स होती है। ठीक है। आगे समझे? ठीक है। अब आगे एक और मैट्रिक्स है हमारी इकाई मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। ठीक
ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए? एक होना चाहिए तथा और सब एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, जैसे AIJ। मतलब सबसे पहले तो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ये सब वर्ग मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो? एक हो तथा और सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो विकर्ण का मतलब होता है यदि I और J बराबर हैं, विकर्ण वही तो कहलाते हैं, I और J बराबर हैं, तो उनका मान तो क्या होगा? 1, ठीक है। और I और J यदि बराबर नहीं है तो उनका मान क्या आएगा? 0। तो ये कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, सॉरी इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव तो क्या हो? 1 तथा अन्य सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जैसे कि 1 2 क्रॉस 2 की हमने एक क्या ले ली? इकाई मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लिया। तो इसके ये विकर्ण के एलिमेंट तो 1 हो गए और सभी एलिमेंट क्या हो गए? 0। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। तथा इसका गणितीय रूप क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या है? AIJ के रूप में होते हैं। I इसकी पंक्ति और J इसका क्या होते हैं? स्तंभ, ठीक है। यदि इसके पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है, संख्या बराबर है तो उसका मान तो 1 होगा। यदि बराबर नहीं है तो उसका मान क्या होगा? 0, ठीक है। और एक और है अदिश मैट्रिक्स। यदि कोई विकर्ण मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़ के सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0, ठीक है। तथा एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी विकर्ण के अवयव क्या हो? सेम हो, समान हो, तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? अदिश मैट्रिक्स। मतलब विकर्ण मैट्रिक्स तो है विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए? उसके साथ में ये होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब तो हम जान गए कि जिसके विकर्ण के अवयव के अलावा सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0, ठीक है। साथ में क्या होने चाहिए? विकर्ण के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। मतलब कोई भी संख्या हो वो सब क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी संख्या 2 मान ली, तो यदि यहाँ सब जगह 2 2 है, ठीक है, और यहाँ 0 0 है, तो आप क्या कहोगे? ये कैसी मैट्रिक्स है? विकर्ण मैट्रिक्स है। विकर्ण नहीं, सॉरी, ये कैसी मैट्रिक्स है? अदिश मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण मैट्रिक्स तो है ही है, ठीक है, और साथ में कैसी भी मैट्रिक्स है? ये अदिश मैट्रिक्स है। मतलब अदिश मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले विकर्ण मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्सों का योग हम जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद, कि 2 मैट्रिक्सों का योग देख लेते हैं। फिर भी कि 2 मैट्रिक्स है हमारी A और B, ठीक है, इनका जोड़ देखना है हमें। तो 1 2 2 2, टू 3 4 1, ये मैट्रिक्स B है, ठीक है। अब हमें A और B करना है, A प्लस B। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना है? मेन चीज़ है 2 मैट्रिक्सों का जोड़ कब हो सकता है? जब वो सेम कोटि की मैट्रिक्स हो। मतलब जितनी इसमें पंक्ति है उतनी ही इसमें पंक्ति होनी चाहिए, और जितना इस स्तंभ में तथा उतने ही स्तंभ इसमें होने चाहिए। मतलब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, जब जाके हम किन्हीं 2 मैट्रिक्सों का जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो क्या है? बेसिक की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं। पहला अवयव पहले इसके साथ में 1 + 2 3 हो गया, 5 4 6 एंड 2 3, ये तो मैट्रिक्स का क्या हो गया? जोड़, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार मैट्रिक्स के 2 मैट्रिक्सों का गुणा,
कि हम दो मैट्रिक्सों का गुणा कब कर सकें, कि दो मैट्रिक्सों का हम गुणा करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले की पंक्ति, जैसे कि ये कोई दो मैट्रिक्सों का जोड़ है, ठीक है, इनका गुणा कब होता है, जब पहले मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या तथा दूसरे मैट्रिक्स की, जिनका हम गुणा कर रहे हैं, मतलब ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या तथा बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या यदि सेम है तो हम जब दो मैट्रिक्सों का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ तो हमारे क्या है, पहले हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ी है, इसलिए यहाँ लगता नहीं है इनको बताने की ज़रूरत है, फिर भी हम इनको याद रखें कि कोई भी दो मैट्रिक्सों का गुणा हम कब कर सकते हैं, जब हम गुणा कर रहे हैं ए बी, तो ए के स्तंभों की संख्या, ठीक है, और बी के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जब जाके हम इन दो मैट्रिक्सों का गुणा कर सकते हैं। यदि ये दोनों सेम नहीं है तो हम गुणा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए में कितनी है स्तंभों की संख्या, 2, ठीक है, और बी में कितनी है पंक्ति की संख्या, 2, ये समान है, तो इसका मतलब है हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले 1 को हम इस 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, मतलब इधर तो पंक्ति लेंगे और इधर क्या लेंगे, स्तंभ, गुणा करने के लिए, ठीक है। तो ये पंक्ति ले ली और इधर ऐसे गुणा करने के लिए हम किस प्रकार करते हैं, इधर से लेते हैं और इधर गुणा करते हैं। तो पहले 1 को हमने किससे गुणा किया, 2 से, ठीक है, तो 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर 2 को किससे गुणा किया हमने, 4 से, ठीक है, आ गया 8, ठीक है। अब उसी प्रकार इसी पंक्ति को हम इस स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है, करें, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, ठीक है, 2 को 1 से किया तो 2, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रोसेस को करेंगे यहाँ पे, 2 को 2 से किया तो 4, ठीक है, 2 को किससे किया, 4 से, तो 8, फिर दोबारा इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, जो, ठीक है, तो ये गुणा हो गया, 8 और 2 10, 6 12 12, ठीक है, ये तो मैट्रिक्स का क्या हो गया, गुणा, ठीक है। बस आज हम बस इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक, ठीक है। अगले वीडियो में हम यूनिट पे आएंगे, तो यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।